हेलो एवरीवन, होप्स यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में चल रहे रिसेशन के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या अब भी कनाडा में स्टडी करने जाना बेनिफिशियल है या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा में चल रहे रिसेशन के बारे में। इस चीज को कोई भी नकार नहीं सकता कि एट प्रेजेंट जो कनाडा में वर्क है वो पहले जितना सेम नहीं है। पहले से कहीं ना कहीं जो काम है वो कम हो गए हैं, क्योंकि रिसेशन के कारण बिजनेसेस ड्रॉप हुए हैं, जिसके कारण जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो स्टाफ है वो पहले से कम कर दिया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम ढूंढने में पहले से ज्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो काम है वो बिल्कुल बंद हो गया है, अब भी स्टूडेंट्स रेगुलर काम पे जा रहे हैं। बस बात यह है कि काम पहले जितना सेम नहीं रहा। इस चीज के पीछे की वजह सिर्फ रिसेशन नहीं है, और भी कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जो काम है वो कम मिल रहा है। लास्ट ईयर जो कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से रूल आया था कि जिन भी स्टूडेंट्स ने 7 अक्टूबर से पहले अपनी वीजा एप्लीकेशन लगाई है वो 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये रूल भी ये कम काम मिलने की कहीं ना कहीं वजह है, क्योंकि पहले जो एक स्टूडेंट था वो सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकता था एक वीक में, लेकिन अब वही स्टूडेंट 40 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जो काम है वो कम हो गया है। साथ ही साथ इसके पीछे की वजह यह भी है कि बहुत ह्यूज नंबर में जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में पहुंच रहे हैं, चाहे वो इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल या किसी भी और कंट्री की बात करें। इस वजह से भी कहीं ना कहीं उस पे वहां पे जो रश है वो इंक्रीज हो गया है। अब बात करेंगे कि क्या एट प्रेजेंट भी कनाडा में स्टडी करने जाना एक सही डिसीजन है या फिर नहीं है। तो एट प्रेजेंट जो रिसेशन की सिचुएशन है वो आने वाले टाइम में सेम नहीं होगी। अगर आप अब भी देखोगे तो पिछले मंथ से जो सिचुएशन है अब बेटर हो गई है। आने वाले टाइम में जो ये सिचुएशन है और इम्प्रूव कर जाएगी। इस तरह आप वहां पे जाते ही इनकम वहां पे अर्न कर सकते हैं। एट प्रेजेंट आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। कनाडा में अगर आप अब भी स्टडी करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स हैं। उनमें से एक बेनिफिट ये है कि कनाडा में जो पीआर है वो बहुत ही इजी है एज कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। साथ ही साथ कनाडा में आप पीआर के साथ कनाडा और भी बहुत सी फैसिलिटीज ऐसी देता है जो और किसी भी कंट्री में नहीं मिलती। और ये जो रिसेशन की सिचुएशन है ये आने वाले टाइम में इंप्रूव हो जाएगी। ये आने वाले टाइम में इसी तरह से सेम नहीं रहेगी। कनाडा में इजी पीआर और गुड फैसिलिटीज का ऑप्शन है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि अगर आप अब भी कनाडा में स्टडी के लिए जाते हैं तो वो स्टार्टिंग में आपके लिए बेनिफिशियल हो चाहे ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप एक गुड क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं और लॉन्ग टर्म लाइफ सेटलमेंट देख रहे हैं तो कनाडा से बढ़िया कंट्री आपके लिए और कोई भी नहीं है एट प्रेजेंट ये। तो अगर आप एक गुड क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट देख रहे हैं तो कनाडा से बढ़िया कंट्री और कोई नहीं है। ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो बहुत से कपल हैं जो दुबई, यूरोप, ओमान या और कंट्रीज में रह रहे हैं जहां पर उनको पीआर नहीं मिल रही और उनकी जो एज है वो 30 या 35 इयर्स के प्लस है। वो जो कपल्स हैं वो अब भी कनाडा की ओर मूव कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि कनाडा में लॉन्ग टर्म बेनिफिट है एंड पीआर होने के बाद बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज हैं जो और किसी भी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अगर आप भी कनाडा में स्टडी के लिए देख रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए देखना होगा एज कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, जो कि पहले कनाडा में थे लेकिन एट प्रेजेंट उस लेवल के नहीं है। आपको कहीं ना कहीं कनाडा को टाइम देना पड़ेगा, फिर ही आपकी जो लाइफ है वहां पे सेटल हो सकती है। इसी तरह की कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।